हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक नई वैकेंसी के बारे में जो कि यूएसए एम्बेसी में रिलीज़ की गई है। इस पोजीशन का नेम है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। ठीक है, ये जो पोजीशन है ये फ्रिक्वेंटली आती रहती है। ठीक है, और यहाँ पर सिलेक्शन के चांसेस भी सबसे ज़्यादा होते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यही जॉब आती है एम्बेसी के अंदर। इसके बाद में नंबर लगता है वीज़ा ऑफिसर का। और उसके ऊपर ये जो टॉप है ये एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है। तो सबसे सिंपल जॉब ये रहती है और इसका जो एक्सपीरियंस होता है वो भी बहुत ही डाइवर्स मांगा गया होता है। मतलब कोई स्पेसिफिक करके नहीं मांगा गया होता है कि इसी फील्ड में ही चाहिए आपको। 2-3 फील्ड देते हैं वो, तो आपके लिए एक ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, तो इसीलिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी इसको कंसीडर की जाती है। तो इसमें जो रिक्वायरमेंट है, जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, जो लैंग्वेज एक्सपर्टीज़ है, इस पूरी वीडियो में मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें एक्सपीरियंस की क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सबसे ही एसेंशियल पार्ट वही है जॉब डिस्क्रिप्शन का। ठीक है, तो उसमें 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है इस पोस्ट के लिए। और वो एक्सपीरियंस किस में होना चाहिए, या तो एडमिन लाइन में हो, या क्लर्क लाइन में हो, या फिर आप कस्टमर सर्विसेज में हो, या फिर पब्लिक रिलेशंस में हो। पब्लिक रिलेशंस में आपके सेल्स को भी इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कोई इंश्योरेंस सेल करते हैं तो उसमें भी आप कस्टमर के साथ डील कर रहे हैं, तो वो पब्लिक रिलेशन, कस्टमर सर्विसेज एग्जीक्यूटिव, ये दोनों में ही लाए कर जाएगा। ठीक, और अगर आप मतलब किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए आप ब्रांडिंग करते हैं, सो इट कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड। ओके, योर एक्सपीरियंस कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड फॉर दैट प्रोडक्ट। ठीक, तो ये सारे एक्सपीरियंस हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। उसके बाद में हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन बहुत ही मिनिमम रखी गई है। अगर आपने अपने कोई 2 ईयर का डिप्लोमा कर रखा है आफ्टर 12th क्लास, सो यू कैन ईजिली अप्लाई। फिर आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखी है, किसी भी स्ट्रीम से कर रखी हो, चाहे वो बी हो, बी कॉम हो, बीएससी हो, या फिर कोई पर्टिकुलर प्रोफेशनल कोर्स हो, लेकिन एटलीस्ट 2 ईयर्स का होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सैलरी के बारे में। सैलरी से पहले मैं आपको बता दूं, लैंग्वेज एक्सपर्टीज़ ये भी इसमें टेस्ट की जाती है। इसका भी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम वो सब लेते हैं। तो लैंग्वेज एक्सपर्टीज़ 2 लैंग्वेज मांगी गई है, एक इंग्लिश और एक हिंदी। तो हिंदी तो जैसे हमारी जो भी मतलब जैसे साउथ इंडिया में नहीं रहते हो, नॉर्दर्न इंडिया में मोस्टली पार्ट्स में रहते हैं, तो हिंदी तो हमारी नेटिव लैंग्वेज है, तो हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे वो लिखने में, सुनने में, पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जो साउथ इंडियन है और वो सब इस पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हो तो उनको हिंदी आनी चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा जो अनदर ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वो वहाँ पर रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि ऑफिशियल वर्क जितना रहता है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। तो ये 2 लैंग्वेज आपको आनी चाहिए और इनका टेस्ट भी लिया जा सकता है। और लिया क्या जा सकता है, लिया ही जाता है। ठीक है, क्योंकि जितने भी जो यूएसए एम्बेसी में सिलेक्ट हुए हैं, जो मेरे नॉन में है कैंडिडेट, so they all have gone through this language expertise test. So on behalf of that, I am recommending you that if you have the command over these 2 languages, only then you should apply for this post. ठीक, इसके बाद में अब हम आते हैं सैलरी पार्ट पे, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है किसी भी जॉब का, कि सैलरी कितनी प्रोवाइड कर रही है। सो इसमें जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियल, उसमें 7,35,000 सैलरी इन्होंने डिफाइन कर रखी है। इसके अलावा जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ ये सब प्रोवाइड करते हो वो इंक्लूड बाद में होगा। ठीक है, एट द टाइम ऑफ योर ज्वाइनिंग, व्हेन योर ऑफर लेटर विल बी प्रिपेयर्ड, so you will be informed that what kind of facilities are going to be provided to you mean under this designation। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, मैं एक लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक के ज़रिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, और अगर आपको और कोई क्वेरी होती है और कोई प्रॉब्लम होती है अप्लाई करने में, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी है नौकरी विद हर्ष के नेम से, तो आप वहाँ पर भी मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली यू विल गेट द रिप्लाई ओवर देयर। ठीक,
So thank you very much for watching this video, and if you have any confusion, feel free to reach me. So have a wonderful day and meet you in the next video.